So we'll go ahead with PYQs of chapter number 4 thermodynamics. So पहला क्वेश्चन वेरी सिंपल, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच नो वर्क इज डन ऑन और बाय द गैस इज, पता है, आइसोकोरिक. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ मतलब वर्क डन इज ऑल्सो जीरो. तो वर्क डन ऑन द गैस या फिर बाय द गैस इज जीरो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A monatomic gas is heated at constant pressure. Monatomic gas is heated at constant pressure. Pressure constant मतलब isobaric. The percentage of total heat used for doing external work is. आपको पूछा है अगर हमने एक मोनोएटॉमिक गैस को हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर तो जितना हीट सप्लाई किया है उसका कितना पार्ट किसमें यूज हुआ, डूइंग एक्सटर्नल वर्क. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर टू मेथड्स. मैं आपको इजी वाला बताता हूँ, लेकिन पहले समझ लेना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हीट सप्लाइड इज पार्शियली यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड पार्शियली यूज्ड टू डू वर्क. बराबर. अगर मैं इस सबको Q से डिवाइड कर दूं तो Q अपॉन Q इज 1, डेल्टा U बाई Q प्लस W बाई Q. जितना भी हीट सप्लाई हुआ उसमें से कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ वो होता है W बाई Q. फ्रैक्शन रेशो ऑफ W बाई Q टेल्स यू कि जितना हीट सप्लाई किया था उसमें से कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, और डेल्टा U बाई Q टेल्स यू कि जितना हीट सप्लाई किया था उसका कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. सही है. तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, W बाई Q इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस डेल्टा U बाई Q. अब मैं ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डेल्टा U बाई Q फाइंड करना ये ज्यादा इजी है W बाई Q फाइंड करने से. अब क्यों ऐसा, तो वो ऐसा इसके लिए, डू यू रिमेंबर व्हाट इज डेल्टा U? NCVDT याद है, और Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज NCPDT. तो NDT हो गया कैंसर. क्या हो गया, कैंसर. बराबर. व्हाट इज CP बाई CV? गैमा. तो व्हाट इज CP बाई CP? 1 अपॉन गैमा. इसलिए ये फाइंड करना ज्यादा इजी है. मतलब नेक्स्ट टाइम से तुमको ये भी नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट टाइम से तुमको W बाई Q निकालना है ना, W बाई Q, तो 1 माइनस डेल्टा U बाई Q. व्हाट इज डेल्टा U बाई Q? 1 बाई गैमा. बराबर. तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर ऐसा पूछा होगा कि जो हीट सप्लाई किया उसका कितना पोर्शन एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, 1 बाय गैमा, और कितना वर्क कर रहा है, 1 माइनस 1 बाय गैमा. और गैस कौन सा था, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गैमा क्या होता है, 5/3. तो 1 माइनस 3/5 तो कितना हो गया, 2/5. मतलब कितना हो गया, 0.4 फ्रैक्शन. तो 0.4 परसेंटेज में 40% होता है. कितना होता है, 40%. तो जब तुमको परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100. तो 0.4 इंटू 100 दैट इज 40%. सही है, करेक्ट, गुड. 40% ऑप्शन नंबर ए. वेट, सही है, गलत कुछ नहीं है. तुमको इतना भी नहीं करना है. क्यों नहीं करना है, अगर तुमको W बाई Q पूछा है तो तुम पहले क्या फाइंड करोगे, डेल्टा U बाई Q. डेल्टा U बाई Q का मतलब जितना हमने हीट सप्लाई किया था उसका कितना पार्ट एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. व्हाट इज डेल्टा U बाई Q? 1 बाई गैमा. व्हाट इज गैमा फॉर मोनोएटॉमिक गैस? 5/3. 1 अपॉन 5/3 मतलब 3/5. 3/5 मतलब 0.6. 0.6 मतलब 60%. तो जितना हीट सप्लाई किया उसका 60% किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में. तो बचा कितना, वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है. तो डन, खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओनली टेम्परेचर, ओनली प्रेशर एंड वॉल्यूम. डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी? बताया, बहुत बार बताया मैंने. NCVDT, ठीक है चलो, NCVDT. व्हाट इज CV?
याद होना चाहिए। मैंने बोला था व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, F/2 kBT। व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, F/2 RT। तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ n मोल्स ऑफ गैस, n इंटू F/2 RT। तो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। चेक कर लो एक बार, है क्या बुक आपके पास? आई वॉन्ट यू टू वेरीफाई द आंसर्स ऑल्सो। तो ओनली टेम्परेचर देना चाहिए, दिया ना? तो ओनली टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ कोर्स। तो ओनली टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। An ideal gas is expanded adiabatically. How many times has the gas to be expanded to reduce the RMS speed of molecules 2 times? एक आइडियल गैस है जिसको आप एक्सपांड कर रहे हो एडियाबैटिकली, हाउ मेनी टाइम्स, मतलब V2/V1 का रेशियो पूछा है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपैंडेड टू रिड्यूस द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स 2 टाइम्स। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये समझ लो क्या दिया है, क्या पूछा है। RMS स्पीड दिया है, RMS स्पीड हाफ होना चाहिए। रिड्यूस मतलब क्या होना? हाफ होना, राइट? रिड्यूस मतलब हाफ। रिड्यूस द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 2 टाइम्स मतलब हाफ होना, मतलब RMS स्पीड C2 इज C1/2। ये इंफॉर्मेशन है। और आपको पूछा है व्हाट शुड बी द फाइनल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, V2/V1। तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए किसको किससे कनेक्ट करना है? वॉल्यूम को RMS स्पीड। लेकिन हमको वॉल्यूम और RMS स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या? नहीं। हमको तो पता है फॉर्मूला टेम्परेचर का और वॉल्यूम का, पता है? यस। T(V⁻⁻1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब V(⁻⁻1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन T, मतलब V(⁻⁻1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन नंबर 1 सही है। बट डू यू ऑल्सो रिमेंबर, याद होना चाहिए सब, CRMS इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। याद है क्या? CRMS का फॉर्मूला क्या था? √3RT/m। तो CRMS इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब C² इज प्रोपोर्शनल टू T। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 V(⁻⁻1 is proportional to 1/T, but T is proportional to C²। बराबर? पक्का पक्का? श्योर? यस नो यस? यस। तो V2(⁻⁻1 अपॉन V1(⁻⁻1 इनवर्स रिलेशन है C2/C1 का स्क्वायर, करेक्ट? तो V2/V1 whole raised to (⁻⁻1। व्हाट इज गामा? दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 माइनस 1 इक्वल टू C2/C1। व्हाट इज C2/C1? 1/2। अरे C2/C1 1/2 है कि नहीं? हाँ। तो V2/V1 रेज टू 0.5 इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। यू नो व्हाट इज 0.5? 1/2 इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। अगर मुझे तो V2/V1 पूछा था, मेरे पास V2/V1 का क्या आया? रूट आया, तो क्या करोगे? स्क्वायर। क्या करोगे? स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स we get, what do you get? V2/V1 इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर, मतलब कितना? 16। तो देखो आंसर क्या आएगा? 16 टाइम्स। क्या आएगा? 16 टाइम्स। देख लो ऑप्शन डी है क्या? है? गुड। तो 16 टाइम्स, डन। ओके गुड। ये 16 टाइम्स एक्सपांड होना चाहिए, हमारा 1/16। रुको एक मिनट, आंसर सही है, सिर्फ गड़बड़ यहाँ होगी ना। देखो यहाँ ये इनवर्स रिलेशन है ना, तो हमने इसको इनवर्स लिखना चाहिए था। हमने मतलब मैंने, ऑफ कोर्स। तो अभी ठीक है, ये 16 टाइम्स ही आएगा आंसर। इट इज 4 हियर एंड इट इज 4 का स्क्वायर हियर। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इजी क्वेश्चन है, 2022 का ही क्वेश्चन है, वेरी इजी। इफ इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम delta U represents increase in its internal energy and W is the amount of work done by the system, then which of the following statement is true? अगर एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में डेल्टा U का मतलब है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और W का मतलब है वर्क डन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डेल्टा U इक्वल्स टू W इन एडियाबैटिक प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W इन आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा U इक्वल W इन आइसोथर्मल प्रोसेस और डेल्टा U इक्वल टू माइनस W इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बताओ। अरे बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। 0। तो अगर Q की वैल्यू 0 हो गई, Q की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया? डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U कितना हो गया? माइनस W। तो बताओ आंसर। ऑप्शन डी। ए कैसे हो गया? माइनस W है ना। ये थे, मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में पूरा बताया है। ये मैंने आपको हर एक प्रोसेस में 4 स्टेप बताए थे, इंट्रोडक्शन, पीवी डायग्राम, वर्क डन एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसा ही आना चाहिए था। और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U 0 होता है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। वर्क डन 0 होता है क्या? नहीं। डेल्टा U 0 होता है क्या? यस। तो 3 ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहे, बचा है कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गुड क्वेश्चन अगेन, अच्छा क्वेश्चन है। द पीवी डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक चेंज, अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक चेंजेस इज एज shown in figure। तो ये पीवी डायग्राम है ऑफ अ सिस्टम which is undergoing thermodynamic changes, the work done by the system in going from A to B। अब तो पहली बात तो गलत ही है, डायग्राम ही गलत है। A to B, I don't know where is A। ओके ठीक है, चेक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम A to B to C is 30 joule। If 68 joule of heat is given to the system, 68 joule of heat is given to the system, then the change in the internal energy of the system between A and C is। ये क्वेश्चन डायग्राम के बिना तो सॉल्व होने से रहा, तो डायग्राम गलत है। डायग्राम गलत है, ऑफ कोर्स डायग्राम गलत है, तो आंसर भी गलत ही आने वाला है। तो लेट मी चेक इफ आई कैन फाइंड द करेक्ट डायग्राम समवेयर। तो क्योंकि हमारे पास अभी इसका डायग्राम नहीं है, तो हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग यही क्वेश्चन गूगल सर्च करके यूज कर लेंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है गूगल सर्च में कि यू हैव डिफरेंट वैल्यूज, क्वेश्चन इज द सेम, द वैल्यूज आर डिफरेंट। तो क्वेश्चन इज द सेम बट द वैल्यूज आर डिफरेंट, तो फिर हम लोग डिफरेंट वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे, अब जो भी आएगा वो। बट क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए क्योंकि काम का क्वेश्चन है बहुत। तो ये है आपकी डायग्राम। द पीवी डायग्राम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग थर्मोडायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंजेस, इज शोन इन फिगर। द वर्क डन ऑन द सिस्टम in going from A to B to C, A to B to C is 50 joule। तो A से B से C जाने में कितना वर्क हुआ? 50 जूल, राइट। एंड 20 कैलोरीज ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो हीट एडेड इज 20 कैलोरी। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बिटवीन A एंड C इज, तो A और C में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B to C? 50 जूल। और इस प्रोसेस में हीट कितना दिया? कितना दिया? 20 कैलोरीज।
तो हीट गिवन इज 20 कैलोरी. यू नो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 20 इंटू 4.2 जूल. तो कितना हो गया ये? 84. तो 84 जूल इज द हीट गिवन. हाउ मच इज द वर्क इन द प्रोसेस? कितना है? 50 जूल. आपको क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू. ये क्या होगा? Q माइनस W. Q माइनस W. व्हाट इज Q? 84 माइनस 50. तो कितना आया? 34. तो आंसर क्या आना चाहिए? 34 आना चाहिए. आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं. अब देखो 34 आना चाहिए ऐसा आपने बोला, लेकिन आंसर 131 है. क्या है आंसर? 131. तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? टेल मी व्हाई. बताओ ना क्या हुआ? चेंज इन एनर्जी बिटवीन ए एंड सी. क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हुई? डू यू रिमेम्बर हमने ना दो टॉपिक एक साथ कवर किए थे. वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. याद आ रहा है? वर्क डन इन एन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? मैं याद दिला देता हूँ. उसमें ना हमने 3 पाथ देखे थे. इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी जाते वक्त एक पाथ था डायरेक्ट ए टू बी. दूसरा पाथ था ए टू सी, सी टू बी. पहले आइसोबारिक फिर आइसोकोरिक. फिर था ए टू डी, डी टू बी, आइसोकोरिक देन आइसोबारिक. और हमने ऐसा कंक्लूड किया था. हमारा कंक्लूजन ये था कि वर्क डन ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, ये और किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे. किस पे? अब क्वेश्चन पढ़ो. ये जो वर्क है ये ए टू बी, बी टू सी है. सही है. जो हीट एडेड है वो भी ए टू बी, बी टू सी है. तो वर्क डन और हीट पाथ डिपेंडेंट होता है. तो तुमने जो ये डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड की वो कौन से पाथ के अलोंग फाइंड की? ए टू बी, बी टू सी. आपको पूछा है चेंज इन एनर्जी बिटवीन ए एंड सी. तो डायरेक्टली अगर ए से सी जाता या सी से ए आता डायरेक्टली तो कितना चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, ऐसा पूछा है. तो अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे? ये पाथ अलग है कि नहीं? और पहला पाथ अलग है कि नहीं? यस. तो बताओ कैसा सॉल्व करोगे इसको? हाउ टू सॉल्व? हाउ टू सॉल्व? अरे तो देखो ऐसा है. अब हमने जो सॉल्व किया गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है. मैंने इसलिए बोला कि सबसे पहले तुम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. ए टू बी, बी टू सी ये एक पाथ है. ए टू बी ये एक्सपांशन है. एक्सपांशन में वर्क इज डन बाय द गैस होता है. पॉजिटिव वर्क लेते हो कि नहीं? हाँ कि ना? क्योंकि पिस्टन मूव्स अप तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो पॉजिटिव वर्क. तो ए टू बी जाने में वर्क हुआ पॉजिटिव. बी टू सी जाने में तो वर्क हुआ ही नहीं क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है. तो ए टू बी टू सी अगर गए तो वर्क इज ओनली फ्रॉम ए टू बी, और वो वर्क हमारे पास उसका वैल्यू आ गया कितना? 50 जूल. कितना आ गया? 50. वो दिया ही है क्वेश्चन में, लेकिन ये एक्सपांशन के टाइम की बात हो रही है. और हीट कितना ऐड हुआ? हीट कितना ऐड हुआ? 20 कैलोरी मतलब कितना? 84 जूल. इन्होंने बोला है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी. आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए था बिटवीन ए एंड सी में सी टू ए आ रहा है. सी टू क्या आ रहा है? ए. सी टू ए आने का मतलब वर्क डन ऑन द गैस है कि बाय द गैस है? देख लो अच्छे से. सी टू ए वॉल्यूम कम हो रहा है. सी टू ए वॉल्यूम कम हो रहा है. ऑन द गैस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है?
तो बस वही तो था, ऑन द गैस है, इसके लिए -50 लिखोगे कि नहीं लिखोगे इसको? अब बताओ, 84 प्लस 130, आंसर 134 जूल। मैंने इसलिए बोला कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम था कि तुम एरोस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने तुमको पीवी डायग्राम जब सिखाया तभी बोल दिया था कि एरो यहाँ पे मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर्स। अगर इसी को मैं उल्टा दिखाता तो 34 आंसर सही था, क्योंकि उल्टा दिखाता तो एक्सपांशन है, एक्सपांशन तो वर्क डन इज बाय द गैस, तो पॉजिटिव वर्क होगा। और उस केस में फिर क्या आएगा, 84 माइनस 50 मतलब 34। बराबर, हो गया क्वेश्चन खत्म, डन। तो अगला क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन नंबर 6। वो अभी आपके उसमें बुक में गलत दिया हुआ है सब, तो उसको छोड़ दो, इस पे ध्यान दो। अब इतना ही क्वेश्चन है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी ये सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यस। डायग्राम सेम यूज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं। तो अगर मैं ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊं जो आपके बुक में दिया है, और सिर्फ डायग्राम अगर मैं लेता हूँ कहाँ से, वो जो ऑनलाइन सोर्स था वहां से, जो भी था, थैंक्स फॉर दैट। जिसने भी वो प्रोवाइड किया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, सो आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट टू यू। तो ऐसा है, अगर मैं वो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन उस डायग्राम के लिए सॉल्व करूं, फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, so we can use this diagram to solve the question that is given in your book. तो अभी बताओ आंसर, अभी भी आंसर आ ही जाएगा। बताओ अभी क्या आएगा। हाउ मच इज द वर्क डन, कितना वर्क डन, 30, और हीट कितना ऐड हुआ, 68। तो फिर वही डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू। और ए टू सी इट इज ए टू सी इट इज कंप्रेशन या एक्सपांशन, सी टू ए क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में नेगेटिव लिखोगे ना, माइनस, तो क्या बन जाएगा, Q प्लस W। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, 68, और W 30। तो आंसर कितना आना चाहिए, 98। तो आंसर 98 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर प्रिंटेड नहीं है, तो 98, ऑप्शन नंबर सी विद करेक्शन। गुड, सही है, बराबर है। और आंसर सी ही लिखा है, और इन्होंने 98 लिखा भी है बुक में, 98 दिया सोल्यूशन में, सिर्फ प्रिंट करते वक्त 38। तो चलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। एक्सपेक्टेड हो गया नहीं, फटाफट 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 डायग्राम करेक्ट करना पड़ेगा और ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, देन गुड। फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक 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 क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A sample of gas expands from volume V1 to V2. The amount of work done by the gas is maximum when the expansion is. Of course isobaric। क्यों बताता हूं, चलो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। A sample of gas expands from volume V1 to V2। ये प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस, सपोज यहाँ पे V1 है, सपोज यहाँ पे V2 है। गैस एक्सपांड फ्रॉम V1 टू V2, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, आइसोबारिक में होगा कि आइसोथर्मल में होगा कि इक्वल होगा कि एडियाबैटिक में होगा। आइसोबारिक में क्या सेम होता है, प्रेशर। तो ग्राफ कैसा दिखेगा,
ऐसा, दिस इज आइसोबारिक, है कि नहीं? यस। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ऐसा आएगा कि नहीं? यस। तो ये कौन है? आइसोथर्मल। एडियाबैटिक में भी क्या होता है? एडियाबैटिक में वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है, सिर्फ स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप ज्यादा होता है कि नहीं? यस। तो ये कौन है? एडियाबैटिक। अभी तीनों ग्राफ देख के बता दो सबसे ज्यादा एरिया अंडर द कर्व किसका आने वाला है, तो आंसर क्या आने वाला है? और अगर मिनिमम पूछा होता तो एडियाबैटिक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हुआ है सॉल्व हमारा। यस। हाँ ना, पक्का? तो 8 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। आ रहा है क्या याद? नहीं तो वापस करा दो, याद आ रहा है क्या? नो, कल ही किया था, कल ही सॉल्व किया है क्वेश्चन। नहीं, ये याद है, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। चलो याद, चलो चलो याद है हम तो, ठीक है। यू डोंट रिमेम्बर, ओके। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 is 300 Kelvin, is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume, मतलब V2 is 8 by 27 of V1. If gamma is 5 by 3, the rise in temperature is, rise in temperature मतलब change in temperature, तो आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है T2 माइनस T1। क्या पूछा? T2 माइनस T1। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। एक तो T1 दिया ही है, कितना दिया है? 300 केल्विन। T2 फाइन कर लो, T1 माइनस कर लो, राइट? तो वैसे ही कर लेते हैं। यू नो, एडियाबैटिक प्रोसेस है ये, और आपको V2 इक्वल्स टू 8 बाई 27 ऑफ V1 दिया है। तो इसका मतलब तुमको V2 बाई V1 दिया है, कितना दिया है? 8 बाई 27। 8 बाई 27 मतलब 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, तो 2 बाई 3 रेज टू 3। पक्का? हाँ कि ना? यस और नो? यस, बराबर है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1, तो T2 इक्वल्स टू T1 इंटू V1 बाई V2 रेज टू गामा माइनस 1। तो T1 की वैल्यू 300 केल्विन है कि नहीं है? यस। व्हाट इज V1 बाई V2? व्हाट इज V1 बाई V2? जागो जागो, व्हाट इज V1 बाई V2? 2 बाई 3 रेज टू 3। V1 बाई V2 ये कौन है? V2 बाई V1। यहाँ पे कौन था? तो क्या लिखना चाहिए था? हाँ, तो 3/2, इसलिए बोल रहा हूँ जागो जागो। तो 3/2 रेस टू कितना लिखोगे? 3। और गामा की वैल्यू कितने दी हुई है? 5/3। 5/3 माइनस 1, तो 300 इंटू 3/2 रेस टू 3। व्हाट इज 5/3 माइनस 1? 2/3। ये 3 कैंसल, तो 300 3/2 का स्क्वायर, बराबर। गुड। तो ये मिल गया T2। T2 कितना आ गया? 300 इंटू 9/4, 9/4। अब इसको सॉल्व मत करना, डू नॉट सॉल्व दिस। rise in temperature is T2 minus T1. T2 is 300 into 9/4 and T1 is how much? 300। तो 300 क्या करोगे? कॉमन निकालोगे, तो क्या लिखोगे? 9/4 माइनस 1, तो 300 इंटू 5/4। 5/4, 5/4 बराबर? यस। यू नो 1 and 75, यू नो 75 इंटू 5 इज 350 का आधा, सॉरी 750 का आधा। 375 कितना होता है? 375। तो 375 है क्या आंसर में? ऑप्शन सी। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये डायग्राम जो उस क्वेश्चन में दिया था ना, वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 9 का डायग्राम है वो। तो इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ठीक है, हमने तो वैसे भी करेक्ट कर ही लिया, तो ठीक है। गुड। तो जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन हियर। ओके, तो देखते हैं अभी क्या बोला है क्वेश्चन में।
A thermodynamical system undergoes a cyclic process A C D E A C D E A. As shown in figure, work done by the system is, पता है क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है जीरो। क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? जीरो। क्यों आता है जीरो बताता हूँ मैं आपको। पूछा है वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन बाय द सिस्टम इज, प्रोसेस था ए सी डी ई ए। अब पूरा सॉल्व करने के बाद जीरो आएगा, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए। क्यों? डू यू सी हियर यू हैव टू ट्राइंगल्स, डू यू सी दीज टू ट्राइंगल्स आर सेम, सो इट मीन्स द एरिया इज सेम। इसमें से ना, अब जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लेना, एक में क्लॉकवाइज है और एक में एंटी क्लॉकवाइज है, राइट? ये देख रहा है ए बी ई ए, ये क्लॉकवाइज है, और ये दिख रहा है तुमको बी सी डी बी, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब ऐसा हो, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन पता है क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। और क्लॉकवाइज पता है क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब एक ट्रायंगल में जो भी एरिया आएगा वो नेगेटिव वर्क होगा और दूसरे में पॉजिटिव वर्क होगा, और क्योंकि दोनों ट्रायंगल के एरियाज सेम है तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। गुड, डन। सॉल्व करोगे तो भी जीरो ही आएगा। तुमको टाइम वेस्ट करना है तो कर लेना, आंसर जीरो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An ideal gas which is diatomic, so gamma equals to 7/5, undergoes an adiabatic change. If the relation between temperature and volume is TV raised to x equals to constant, the value of x is. जोक है, क्या बोला है? एक आइडियल गैस विच इज डायटोमिक अंडरगोज एडियाबैटिक चेंज। यू रिमेंबर व्हाट इज एडियाबैटिक चेंज का फॉर्मूला क्या है? टीवी रेज टू गामा फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज रिलेशन टीवी रेज टू एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इनके हिसाब से टीवी रेज टू एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? कांस्टेंट। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 कंपेयर करके बताओ। बताओ क्या बताओगे? व्हाट इज एक्स की वैल्यू? गामा माइनस 1, और गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7/5। व्हाट इज 7/5 माइनस 1? 2/5। तो जोक था ना ये, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है सारे, तो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहीं पे सॉल्व कर लेंगे हम लोग दोनों के दोनों। अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो, डेल्टा यू जीरो। कौन सा प्रोसेस? हाँ, साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक या फिर आइसोथर्मल, दोनों। आइसोथर्मल में भी क्या होता है? डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। यहाँ पे ऑप्शन में साइक्लिक है तो साइक्लिक। इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, W represents work done by the system and delta U is the increase in internal energy. Which of the following statement is true? In isothermal process, delta U equal to 0 नहीं होता है। हाँ, तो ये ट्रू है। हो गया, खत्म, डन। अगला क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तक आना था कंपलसरी। ये क्वेश्चन JEE मेंस का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तक आना ही चाहिए था, तो आ ही गए। इन PV डायग्राम शोन देयर आर 2 एडियाबैटिक पार्ट्स, 2 एडियाबैटिक पार्ट्स है of the same gas intersecting two isothermals at T1 and T2. The ratio VB by VA is equal to, पहले क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ये एक PV डायग्राम है जिसमें 2 एडियाबैटिक पार्ट है और 2 आइसोथर्मल पार्ट है, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 एडियाबैटिक पार्ट्स आर इंटरसेक्टिंग 2 आइसोथर्मल्स। हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच आर आइसोथर्मल, विच आर एडियाबैटिक?
हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्लोप? लिखा हुआ है ए टू बी T1, मतलब ए टू बी आने में टेम्परेचर हमेशा क्या है T1, तो टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो ए टू बी क्या है सी टू डी क्या है, सी टू डी के नीचे क्या लिखा है T2, तो सी टू डी भी क्या है, तो बचा बी सी और ए डी क्या है एडियाबैटिक। जब लिख के ही दे दिया तुमको कि ए टू बी टेम्परेचर इज T1, लिख के दे दिया डायग्राम के ऊपर, गुड। व्हाट इज द रेशियो वी बी बाई वी ए? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम मुझे फटाफट बता दोगे कि ए बी इज आइसोथर्मल, सी डी इज आइसोथर्मल, बी सी इज एडियाबैटिक एंड डी ए इज एडियाबैटिक। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन तुमने नहीं बताया, बताना चाहिए था। क्या पूछा है? वी बी बाई वी ए, मतलब वॉल्यूम एट बी अपॉन वॉल्यूम एट ए का रेशो कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कुछ तो लिखा हुआ उधर नोट्स बुक में, सॉल्यूशन में। हाउ डू यू प्लान टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी बी वी ए, वी बी वी ए, वी बी वी ए, मतलब तुमको बी और ए पॉइंट चाहिए, बी और ए पॉइंट चाहिए, और आंसर देख लो। देखो तो आंसर, do not write down anything, just tell me, look at the answer. What do you see common in all these options? VCBD, 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 मतलब तुमको बी ए के साथ साथ सी और डी भी चाहिए। तो मुझे अगर ऐसा चाहिए तो मैं दो ही कर्व यूज कर सकता हूँ, बी सी और डी ए, बी सी और डी ए। अब फॉर बी सी एडियाबैटिक था कि आइसोथर्मल था? एडियाबैटिक में पता है ना तुमको, पता है ना, टीवी रेज टू गामा वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियल स्टेट बी है, क्या है बी है, और फाइनल क्या है सी है, तो टीबी वी बी रेज टू गामा वन इक्वल्स टू टी सी बी सी रेज टू गामा माइनस वन, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देन लुक एट डी ए, तो फॉर डी ए इट इज ऑल्सो एडियाबैटिक, टीवी रेज टू गामा वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियल स्टेट क्या है, डी टू ए में इनिशियल कौन है, जल्दी बताओ, डी, तो टी डी वी डी टी ए वी ए रेज टू गामा माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसा उल्टा लिख दूं क्या, चलता है क्या? हाँ कि ना? बोलो कि पर ऐसा लिखना क्यों है? तुमको वी बी बाई वी ए चाहिए था, क्या चाहिए था? यहाँ पे वी बी लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे वी ए राइट साइड में, तो ऐसा लिख दो पहले, तो टी ए वी ए रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी डी वी डी रेज टू गामा माइनस वन, इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दो, क्या करोगे डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 बाई 2, तो इक्वेशन 1 था टी बी वी बी रेज टू गामा माइनस वन अपॉन टी ए वी ए रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू क्या था, टी सी वी सी रेज टू गामा माइनस वन अपॉन टी डी वी डी रेज टू गामा माइनस वन। बट टी बी pressure at B is T1 and TA at A is also T1, ये दोनों कौन है, सेम है। टेम्परेचर एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट A इज सेम T1, बराबर, गुड। और TC C और D पे भी टेम्परेचर क्या है, सेम है, कितना है T2 है, कितना है T2 है। इसका मतलब पता है, ये और ये हो गया कैंसल, हो गया कैंसल, यस। फिर क्या बचा, वी बी बाई वी ए वोल रेज टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू वी सी बाई वी डी वोल रेज टू गामा माइनस वन। आया ना ऐसा, इधर पावर 2 उधर पावर 2, तो 2 गायब, स्क्वायर रूट लोगे, पावर 3 3 गायब क्योंकि क्यूब रूट लोगे,
गामा माइनस वन गायब, क्योंकि क्या लोगे गामा माइनस वन रूट, तो क्या मिलेगा वी बी बाई वी ए इक्वल्स टू वी सी बाई वी डी। तो वी बी बाई वी ए है इक्वल्स टू वी सी बाई वी डी, ऑप्शन सी। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया होना चाहिए, दिया हुआ है। डन, गुड। So that is the end of CET part of thermodynamics.